जय श्री सीताराम। हम नॉर्थ अमेरिका देख रहे थे और हमने पिछले वीडियो में नॉर्थ अमेरिका वाला जब कर रहे थे तो हमने बहुत कुछ देखा था। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा ये। इसमें काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे। माउंटेन्स कवर करते हैं पहले, तो जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं और उनके हाईएस्ट पीक क्या हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो रॉकी माउंटेन, यहाँ पे एक माउंटेन पाया जाता है रॉकी माउंटेन। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, और ये अलास्का वाला रीजन जो है, जो ऊपर साइड जो अलास्का वाला रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। इसको हम देनाली बोलते हैं। और माउंट मैकिन्ले जो है एक तरीके का डोरमेंट वॉल्केनो है। और इसके अगर ये रहा माउंट मैकिन्ले के बाद, रॉकी माउंटेन की बात करें जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये भी फोल्ड माउंटेन है और ये वेस्टर्न कॉल्डेरा से कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है रॉकी माउंटेन, जैसा कि आप देख रहे हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेंज पाई जाती हैं, जैसे एक रेंज है ब्रुक्स रेंज बहुत इंपॉर्टेंट वो पाई जाती है। उसके बाद अलास्का रेंज पाई जाती है, अलास्का रेंज अलास्का वाले रीजन में। और एक रेंज पाई जाती है कास्केड रेंज पाई जाती है, कास्केड रेंज। और साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज पाई जाती है मैकिन्जे रेंज। ये कनाडा वाले एरिया में पाई जाती है। कैस्केड रेंज, अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज जो है ये यूएसए वाले एरिया में पाई जाती है। मैक्सिको में एक पाई जाती है जिसको हम सेरा माद्रे बोलते हैं, ठीक है। और जो रॉकी माउंटेन है ये 3 देशों में फैला हुआ है, कनाडा, यूएस और मैक्सिको, 3 देशों में फैला हुआ है। इसके वेस्ट में डेड वैली है। क्या है? डेड वैली इसके वेस्ट में। तो ये रॉकी माउंटेन बात रही। एक इसके ईस्ट में एक माउंटेन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जिसकी वजह से यूएस आज सुपर पावर है, तो वो एप्लेसियन माउंटेन जो कि ईस्ट में पड़ता है। और इसको वंडर हाउस ऑफ मिनरल भी कहा जाता है। वंडर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है। काफ़ी खनिज यहाँ पाए जाते हैं, काफ़ी मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, जिस वजह से यूएस जो है डेवलप्ड कंट्री है। और ये भी एक तरीके का ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, जैसा कि हम देख रहे हैं, ईस्ट में पाया जाता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मिशेल। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिशेल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये माउंटेन। तो ये हमने एप्लेशियन माउंटेन के बारे में देख लिया। इसके बाद हम कुछ प्लेटूज़ को देखेंगे। और प्लेटू में अगर बात करा जाए तो ये ऊपर साइड देखते हैं हम, अलास्का का प्लेटू है, जिसे यूकैन प्लेटू बोलते हैं, ये यूएसए में है। इसके बाद एक प्लेटू है कोलंबिया का प्लेटू, जो कि यूएसए में पाया जाता है, कोलंबिया का प्लेटू। और कोलंबिया का प्लेटू जो है, इसके अगर जो है साउथ में देखें तो एक और प्लेटू है जो कि ग्रेट बेसिन का प्लेटू है, इसके साउथ में, जिसके कोलंबिया प्लेटू के साउथ में पाया जाता है। एक मैक्सिको में प्लेटू है, मैक्सिको के साउथ में एक पाया जाता है चिया पास प्लेटू। कौन सा प्लेटू? चिया पास, CHIA, चिया और चिया पास प्लेटू पाया जाता है। ये इस साइड पे है, मतलब पैसिफिक ओशन के कोस्ट पर ये पाया जाता है। अब यहाँ पर डेजर्ट की बात करते हैं, रेगिस्तान की बात करते हैं, मरुस्थल की बात करते हैं। तो सोनोरन एक डेजर्ट है जिसका नाम है सोनोरन एक डेजर्ट है जो कि मैक्सिको और यूएस में पाया जाता है, सोनोरन डेजर्ट। इसके बाद एक डेजर्ट है ग्रेट बेसिन डेजर्ट और एक है मोहावे डेजर्ट, ये भी यहीं पाया जाता है। अब हम स्टेट यानी जल संधि की बात करेंगे। तो जो क्यूबा और मैक्सिको को जो अलग कर रही है, क्यूबा और मैक्सिको को जो अलग कर रही है, इसको हम बोलते हैं युकाटन जल संधि। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ रही है। तो ये है युकाटन स्टेट। एक है बेरिंग स्टेट है, जो कि बेरिंग सी जैसा देख रहे हैं, बेरिंग सी और चुक्ची सी को जोड़ती है, और रशिया यानी कि एशिया और यूएस नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। तो ये है बेरिंग स्टेट। इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तक तो ये रट जाना चाहिए आपको। एक है डेविस स्टेट ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। ये ऊपर का ग्रीनलैंड का हिस्सा है, ये कनाडा का हिस्सा, इसको अलग करता है। और बैफिन बे को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। बैफिन बे है, इसको अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। कौन सा स्टेट? ये है डेविस स्टेट। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो कि है फ्लोरिडा स्टेट जो है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को
गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से, गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से ये जोड़ता है। और यूएसए का हिस्सा ये, और ये क्यूबा को ये डिवाइड करता है। ये है, एक है हडसन स्टेट जो कि कनाडा में है, एक स्टेट है हडसन स्टेट जो कनाडा में पाया जाता है। ये हम देख रहे हैं, ये हडसन बे के पास, तो ये पाया जाता है कनाडा में, जिसको हम हडसन स्टेट बोलते हैं। और ये हडसन बे को जो है, ये हडसन बे को इधर अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट हो गए। अगर हम आइलैंड की बात करें तो एक आइलैंड है जिसे हम बैफिन आइलैंड बोलते हैं। कौन सा आइलैंड बोलते हैं? बैफिन आइलैंड बोलते हैं। और ये बैफिन आइलैंड जो ये दिख रहा है, ये बैफिन आइलैंड, ये कनाडा में है। और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अगर कोई आइलैंड है तो वो बैफिन आइलैंड है। 2-3 और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बैफिन आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में, बैफिन आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में हमको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड दिख रहा होगा। ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड दिख रहा है, इसकी बस लोकेशन जानते हैं। और कनाडा के नॉर्थ में एक सी है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम ब्यूफोर्ट सी बोलते हैं। ब्यूफोर्ट सी एक आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूएस के वेस्ट में है, यूएस के वेस्ट साइड में पड़ता है। खैर यहाँ पे वो नाम दिख नहीं रहा है। उस आइलैंड को हम एलूशियन आइलैंड बोलते हैं। उस आइलैंड को हम एलूशियन आइलैंड बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है कि पैसिफिक ओशन तरफ कौन सा आइलैंड पड़ता है यूएस में, तो वो है एलूशियन आइलैंड। एक यूएस का आइलैंड है जिसको हवाई आइलैंड बोलते हैं। हवाई आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। और यहाँ पे एक जगह है होनोलुलु इसका नाम, एक जगह है हवाई आइलैंड के पास एक जगह है होनोलुलु, इसका नाम आपने सुना होगा, होनोलुलु। ये टूरिज़्म प्लेस है, टूरिज़्म प्लेस के लिए जाना जाता है। ये कौन सा? होनोलुलु। ये कहाँ पे? हवाई आइलैंड में है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स को देखेंगे। तो यहाँ की जो सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, वो मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदी से मिलकर के बनता है। मिसिसिपी, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मिसिसिपी, और एक है मिसौरी। इन दोनों के उससे जो है बहुत बड़ा जो है रिवर सिस्टम बनता है, जो कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ये रेड रॉक, इसका ओरिजिन रेड रॉक पे है। और ये गिरता कहाँ पे है? ये गिरता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, यहाँ पास ये गिरती है। ये नदी मिसिसिपी ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बना करके ये यहाँ पास जो गिर रहे हैं, तो वो ये मिसिसिपी और मिसौरी का जो रिवर सिस्टम है। और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, डेल्टा बनता है, जिस डेल्टा को हम बर्ड्स फुट डेल्टा बोलते हैं। तो ये हमने देखा। एक और नदी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि लेक से निकलती है, और उस लेक का नाम है, जो हमने होम्स पढ़ा था ट्रिक वाली वीडियो में, तो उसका एक लेक था जिस लेक को हम बोलते हैं ओंटारियो। होम्स में वो जो था वो ओंटारियो, लेक ओंटारियो, ये दिख रहा है लेक ओंटारियो। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको हम सेंट लॉरेंस रिवर बोलते हैं। और ये कहाँ गिरती है? और ये इसी नदी पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है, जिसे हम नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियाग्रा वाटरफॉल। इसके बाद एक रिवर है जो कि बो रिवर से, जो कि जिसका ओरिजिन जो है वो बो रिवर्स का उसका ओरिजिन है, और वो हडसन रिवर में जाकर के गिरती है। ठीक है, उस रिवर का नाम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नेल्सो रिवर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, ये हमने देखी। 5 जो लेक बताए थे उसमें एक लेक है जिसको हम लेक सुपीरियर बोलते हैं। ये लेक सुपीरियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, वर्ल्ड का। और इंडिया की अगर बात करा जाए तो इंडिया कौन है, ये आप कमेंट में बताएंगे, नहीं तो हम तो अगले वीडियो में बताएंगे ही इसके बारे में। नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है ये, जैसे कि हमने देखा। और भी लेक हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे एक लेक दिख रहा है, लेक मिशिगन। एक लेक यहाँ पे लेक मिशिगन दिख रहा है, लेक होरोन दिख रहा है, लेक एरी दिख रहा है, लेक ओंटारियो दिख रहा है, लेक सुपीरियर दिख रहा है यहाँ पे।
तो ये हमको लेक विनिपेग दिख रहा है, ये इम्पॉर्टेंट लेक है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका के लेक को अगर हम नॉर्थ से साउथ लगाते हैं तो एक लेक आता है ऊपर साइड, जिसे हम बोलते हैं ये ग्रेट बियर लेक। एक लेक है ग्रेट बियर लेक, ये दिख रहा है। उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक आता है, स्लेव रिवर यहाँ से बह रही है, और ये लेक अथाबास्का। उसके बाद एक लेक है लेक रेंडियर लेक, और रेंडियर लेक के बाद हमको ये दिखता है यहाँ पास लेक विनिपेग। कौन सा? लेक विनिपेग दिख रहा है। तो ये है। तो जो येलो नाइफ एक शहर है जिसको हम येलो नाइफ बोलते हैं। तो येलो नाइफ जो शहर है वो ग्रेट स्लेव लेक जो है उसके ही उस पर है। येलो नाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। और इसके बाद अगर देखा जाए, अगर हम वेस्ट से ईस्ट देखते हैं, ये जो हम सुपीरियर और ये सब पढ़ रहे थे, वेस्ट से ईस्ट लगाते हैं तो पहले लेक सुपीरियर आता है, फिर लेक मिशिगन आता है, फिर लेक होरॉन आता है, फिर लेक इरी आता है, फिर लेक ओंटारियो आता है। ठीक है। यूएसए और कनाडा में होरॉन जो लेक है ये यूएस और कनाडा में है, यूएस एंड कनाडा में। इरी की बात करा जाए तो ये भी यूएस और कनाडा में है। ठीक है। लेक ओंटारियो भी यूएस और कनाडा में है। ठीक है। लेक मिशिगन जो है, लेक मिशिगन ये केवल एक ऐसा लेक है जो केवल यूएसए में है, बाकी सब यूएस और कनाडा में पाए जाते हैं लेक। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हमने देखे। 3 रिवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिवर हमको यहाँ दिख रही है कोलोराडो रिवर, इसके ऊपर स्नेक रिवर दिख रही है, और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमको कोलंबिया रिवर दिख रही है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आ जाए तो कोलंबिया, फिर स्नेक, और फिर यहाँ पे कोलोराडो रिवर। ये हम नॉर्थ से साउथ में कुछ रिवर्स के बारे में हम लगा देंगे। एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है जो कि कैलिफोर्निया शहर में है, उसको हम येसोमाइट वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? येसोमाइट वाटरफॉल। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट रखता है। कुछ इम्पॉर्टेंट कैनाल हैं। एक है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है वो कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। मतलब कैरेबियन सी को कहने का मतलब ये है कि इधर कैरेबियन सी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। मतलब अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन जोड़ता है पनामा कैनाल, और जिसके सहारे हम साउथ अमेरिका जाते हैं। एक कैनाल है सू कैनाल। सू कैनाल जो है वो लेक सुपीरियर और लेक हुरून को जोड़ता है। एक कैनाल है इरी कैनाल जो लेक इरी और लेक मिशिगन को जोड़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैनाल थे। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आखिरी वीडियो है कि इसमें हम कुछ लिस्टिंग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, और फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर। तो मिलते हैं फिर से। जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम।